हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनका क्या सॉल्यूशन बनना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया था, किस आसन को आसनों का राजा कहा जाता है? विच आसना इज नोन एज द किंग ऑफ आसना। तो इस क्वेश्चन का बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है शीर्षासन। शीर्षासन को आसनों का आसन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसके अंदर ज्ञान मुद्रा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स। बैलेंस्ड डाइट में एक संतुलित आहार में शामिल किया जाता है। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी आदि को शामिल किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ प्रॉब्लम काउज्ड बाई ओबेसिटी इंक्लूड्स। क्या कह रहा है? मोटापे से होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल होगा डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, जॉइंट पेन या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, मधुमेह, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, यह सभी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जीवन शैली का अर्थ है लाइफ स्टाइल्स का क्या मीनिंग होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, एक स्वस्थ जीवन शैली में शामिल किया जाएगा, ए हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्लूड्स। हेल्दी लाइफ स्टाइल में किसको इंक्लूड किया जाएगा? प्रॉपर डाइट को, एक्सरसाइज को और स्लीप को, उचित आहार, व्यायाम और नींद को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स लाइफ स्टाइल्स आर। जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फूड हैबिट्स है, फिजिकल एक्टिविटी है और स्लीपिंग हैबिट्स है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल द अबव, ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स इन। शारीरिक गतिविधियां निम्नलिखित में से मदद करती हैं। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज ए कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। फिटनेस का एक घटक क्या है? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ताकत, सहन शक्ति और लचीलापन, ये सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं फिटनेस के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोटापे का क्या कारण है? विच वन इज, मोटापे का कारण कौन सा नहीं है? विच वन इज नॉट ए काउज ऑफ ओबेसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉपर स्लीप, उचित नींद मोटापे का कारण नहीं है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर वेट मैनेजमेंट। वजन प्रबंधन के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? तो दौड़ना और साइकिल चलाना, यह सबसे उचित आंसर है इसका। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन लाइफ स्टाइल इज टू। जीवन शैली में शारीरिक गतिविधि की भूमिका क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्वास्थ्य और फिटनेस बनाए रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। फिटनेस का एक घटक क्या है? चपलता, एजिलिटी, आंसर आ जाएगा ए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है? तो यह सामान्य शिक्षा से संबंधित है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिफोर इंडिपेंडेंस फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। स्वतंत्रता से पहले भारत में शारीरिक शिक्षा किससे प्रभावित थी? तो यह ब्रिटिश अभ्यास और खेल प्रणाली से
प्रभावित थी। क्या कह रहे हैं? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ ड्रिल एंड गेम्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप से निम्नलिखित पर जोर दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया मेनली एम्फेसाइज्ड बाय गेम्स, हेल्थ एंड रिक्रिएशन। खेल, स्वास्थ्य और मनोरंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, द मीनिंग ऑफ फिटनेस इज। फिटनेस का क्या अर्थ है? बिना थके काम करने की क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा लेजीनेस, आलस्य। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तंदुरुस्ती का क्या अर्थ है? क्या कह रहा है? तंदुरुस्ती का क्या अर्थ है? तो बेटा ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें हमारे को करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीलेपन में सुधार कैसे होगा? फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्प्रूव्ड बाई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग व्यायाम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हृदय संबंधी सहन शक्ति का संबंध किससे है? तो यह है हार्ट और फेफड़े से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गति किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर स्प्रिंटर यानी कि धावक, लॉन्ग जंपर्स, फुटबॉल प्लेयर या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, चपलता का क्या अर्थ है? एजिलिटी रेफर्स टू क्विक एंड इफेक्टिव मूवमेंट। त्वरित और प्रभावी गति से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योगा मेनली हेल्प्स इन। योगा मुख्य रूप से इसमें मदद करता है तनाव प्रबंधन और लचीलेपन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच इज लाइफ स्टाइल डिसीज। जीवन शैली से संबंधित रोग कौन सा है? तो यह मधुमेह है, हमारे डायबिटीज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनली फोकस्ड ऑन। स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? तो यह खेल, विकास और स्वास्थ्य शिक्षा पर केंद्रित थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। स्वास्थ्य का कौन सा घटक नहीं है? फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस या लेजीनेस। तो आलस्य यानी कि लेजीनेस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अत्यधिक वसा की स्थिति को क्या कहते हैं? द कंडीशन ऑफ हैविंग एक्सेसिव बॉडी फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। मोटापा कहलाता है। इसका आंसर बी आएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, जीवन शैली को सबसे ज्यादा कौन सा कारक प्रभावित करता है? सोने के घंटे, आहार, शारीरिक गतिविधि, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, योगा मेनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू। योग मुख्य रूप से योगदान देता है तनाव प्रबंधन और लचीलेपन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए कॉमन मिसकॉन्सेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के बारे में एक आम गलतफहमी क्या है? तो यह केवल खेलने के बारे में है। यह इसका आंसर आ जाएगा। इट इज ओनली अबाउट प्लेइंग गेम्स। ये मिसकॉन्सेप्शन है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ वेट मैनेजमेंट। वजन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखना।
चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच कंपोनेंट ऑफ फिटनेस रिलेट्स टू हार्ट एंड लंग्स। फिटनेस का कौन सा घटक हृदय और फेफड़ों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हृदय संबंधी सहन शक्ति। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे के कारण हो सकता है मधुमेह, हृदय रोग, जोड़ों की समस्या है, उपरोक्त सभी। तो यह सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा बुद्धि, इंटेलिजेंस। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वस्थ जीवन शैली में शामिल है उचित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद। ये सभी इसका आंसर आ जाएंगे। ये सभी स्वस्थ जीवन शैली में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी। कौन सा व्यायाम लचीलेपन में सुधार करता है। तो स्ट्रेचिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इन फिजिकल एजुकेशन द वर्ड वेलनेस मीन्स। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण स्थिति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, योग का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा इज यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शरीर, मन और आत्मा का मिलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सी गतिविधि एरोबिक व्यायाम का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। विच एक्टिविटी बेस्ट रिप्रेजेंट एरोबिक एक्सरसाइज। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लंबी दूरी की दौड़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल नेति इज ए पार्ट ऑफ। जल नेति किसका एक भाग है। ये शुद्धि क्रिया का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ हठ योगा इज। हठ योग के अंगों की संख्या कितनी होती है। तो यह 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ योग सूत्रा। योग सूत्र के संस्थापक कौन है। तो महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, भामरी प्राणायाम के अभ्यास में पूरक निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। इन प्रैक्टिस ऑफ भ्रामरी प्राणायाम द पूरक इनहेलेशन शुड बी डन थ्रू विच बोथ नोस्ट्राइल। दोनों नासिक छिद्रों से किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन कौन सा है। सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन कौन सा है। विच इज द थर्ड पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा पदहस्तासन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोती क्रिया करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। विच इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म धोती क्रिया। तो इसका आंसर है मॉर्निंग, सुबह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। विच इज द बेस्ट फिजिकल एजुकेशन मेनली एम्स एट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। समग्र व्यक्तित्व विकास इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसकॉन्सेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत धारणा है। तो यह केवल खेल खेलने के बारे में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा के दायरे में शामिल है। द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी इंक्लूड्स हेल्थ, रिक्रिएशन एंड एजुकेशन। स्वास्थ्य, मनोरंजन और शिक्षा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा गया, फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है। तो है जनरल एजुकेशन से, सामान्य शिक्षा से संबंधित है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के
50 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के जो कि एग्जाम में पूछे गए और उनका सॉल्यूशन। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।